तो फिर हम बॉलीवुड में अर्जुन कपूर की फिल्म रिलीज कर देंगे, जिससे तुम्हारा बॉक्स ऑफिस खुद ब खुद रुक जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें सभी बड़े वर्ल्ड लीडर्स को मीटिंग हॉल में मीटिंग के लिए आते हुए दिखाया जाता है। हे फ्रेंड्स, आज दुनिया में मैं नया कानून लाने वाला हूँ। उसका नाम होगा टैरिफ्स, और बस वो अमेरिका ही लगाएगा दूसरे देशों के ऊपर। जैसे मैं सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला हूँ इंडिया के ऊपर। इतना टैरिफ कि दिल्ली से वॉशिंगटन तक समोसा भी रोते रोते पहुंचेगा। मतलब मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा कि अमेरिकन कभी भी उस समोसे को खरीद नहीं पाएंगे, और जो खरीदेगा उसे वो बहुत महंगा लगेगा। ट्रम्प भाई, अगर तुमने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो व्हाइट हाउस की कैंटीन में सिर्फ उबला हुआ आलू मिलेगा, समोसा गायब हो जाएगा। ओए, अगर तूने रशिया पर और टैरिफ लगाने की बात की तो मैं यूक्रेन पर इतने हमले करूंगा कि तेरा नोबेल पुरस्कार का जो सपना है वह सचमुच एक सपना ही रह जाएगा। ट्रम्प, तुम्हारी वीग इतनी बार उड़ चुकी है जितनी बार तू शायद नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकारें भी नहीं बदली होगी। अगर तुमने नूडल्स पर टैक्स लगाया तो हम ग्रेट वॉल को वॉशिंगटन तक बढ़ा देंगे। दीवार मत बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, क्योंकि रोज ट्रम्प को आदत है लंबी लंबी बैठने की। ये समोसे बहुत ज्यादा स्पाइसी है। अब मैं इस पर टैक्स को बढ़ाकर 300% कर दूंगा, ताकि इसके साथ कोई भी चटनी फ्री में ना मिले। वाह, फिर तुम्हारे लोग कहेंगे मैं समोसा वेट अगेन। अगर नूडल्स पर टैक्स लगाया तो तुम्हें तुम्हारे सड़े हुए बर्गर खाने होंगे और 99 सेंट्स की पिज्जा खाने होंगे। मैंने सुना है अमेरिकन्स को रशियन वोडका पसंद है, तो क्या तू रशियन वोडका के ऊपर भी टैरिफ लगाने वाला है? ट्रम्प, तुम्हें पास्ता के ऊपर टैक्स लगाने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मियाँ पास्ता के ऊपर टैक्स लगाया तो मेन इटली से तुम्हें सिर्फ खाली डब्बे भेजूंगी, उनके अंदर पास्ता नहीं मिलेंगे। समझे मेरी बात? अब मैं पिज्जा, पास्ता, समोसा, वोडका और चाय पर भी टैक्स लगाऊंगा। तो जो सबसे महंगे पड़ेंगे। वैसे भी तेरे जो तो वो फ्री में भी नहीं करना चाहेगा। अब मैं बॉलीवुड पिक्चर पर भी टैक्स लगाऊंगा। फिर मैं मेरे यहाँ की सेलिब्रिटी को अम्बानी की शादी में इंडियन सॉन्ग पर नाचता हुआ देखूंगा। तो फिर हम बॉलीवुड में अर्जुन कपूर की फिल्म रिलीज कर देंगे, जिससे तुम्हारा बॉक्स ऑफिस खुद ब खुद रुक जाएगा। ओए, मैं सी पॉप और के पॉप पर भी टैक्स लगाऊंगा। ज्यादा गाना, ज्यादा टैक्स। फैशन के ऊपर टैरिफ लगाया तो इटली से सिर्फ तुम्हें फटी हुई जिनसे मिलेगी, और उनके ऊपर तुम अपना प्रीमियम अमेरिकन लोगो लगाकर बेच देना। अगर बैलेट पर टैक्स लगाया तो मैं तुम्हारे डिस्को क्लब में भालू नचवा दूंगा, वो भी रशियन भालू। फिर सभी लोग ट्रम्प का पर्सनली मजाक बनाते हैं और उसके पर हंसने लगते हैं। ट्रम्प भाई, तुम्हारी विग देखकर कबूतर भी नेस्टिंग करने आ जाते होंगे। My hair
is greatest ever. ग्रेटेस्ट तुम्हारी वीक देखकर हमारे पास था भी स्पाइरल हो जाते हैं। और ट्रम्प, तेरे स्पीच सुन के हमारे टिकटॉकर्स भी सो जाते हैं। कितना उबाऊ स्पीच होती है तेरी। मोदी की छाती 56 इंच की है और ट्रम्प की विग में 56 लेयर्स है। अब मैं सब पर टैरिफ लगाऊंगा, यहाँ तक भी कोई हंसेगा उसके ऊपर भी टैरिफ है। तो जो सबसे महंगे पड़ेंगे। पागल, तेरी स्पीच को तो फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि उसे वैसे भी कोई नहीं सुनता और जो सुनता है वह बस हंसने के लिए सुनता है। हम तेरे जोक्स को टिकटॉक पर डालेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए लोग उन्हें देखेंगे और अच्छे व्यूज आएंगे और हम पैसा भी कमाएंगे। अगर टैरिफ खत्म नहीं किया तो मैं व्हाइट हाउस को बर्फ का बना दूंगा, वो भी काली बर्फ का। व्हाइट हाउस नहीं, ब्लैक आइस हाउस बन जाएगा। अब मैं आईफोन पर भी टैरिफ को बढ़ा दूंगा, ताकि इंडिया में कुछ छपरी लोग इसे आसानी से खरीद लेते हैं। उनके लिए यह 3 लाख रुपए का हो जाएगा, काफी महंगा, और फिर उन्हें EMI पर इसे खरीदना होगा। फिर तो इंडिया में सब लोग एंड्रॉइड का ही इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा एप्पल हम सिर्फ सलाद में और नाश्ते में यूज में लेंगे। अगर तूने हुआई पर टैरिफ लगाया तो मैं तुम्हें 2G पर भेज दूंगा, समझे? अगर तुमने इंस्टाग्राम के ऊपर टैरिफ लगाया तो अमेरिकन बच्चे टिकटॉक के ऊपर नूडल डांस करेंगे। हम रूस में सबको नोकिया देंगे, सुना है वह गिरने पर भी नहीं टूटेगा और तेरा आईफोन गिरते ही खत्म हो जाता है। ट्रम्प गुस्से में आ जाता है और वह गुस्से में आकर अपने फ़ोन को गिरा देता है, जिससे उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है और सभी वर्ल्ड लीडर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अब मैं क्रिकेट खेलने पर भी टैरिफ लगा दूंगा, ताकि अमेरिका में सिर्फ बेसबॉल और गोल्फ खेला जाए। फिर तो हम तुम्हारे बेसबॉल बैट से क्रिकेट खेलेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैं अमेरिका में गोल्फ बॉलों को आने ही नहीं दूंगा। फिर तू कहाँ से गोल्फ खेलेगा रे, जब तुम्हारे पास गोल्फ बॉल की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, तो वो कहाँ से आएगी रे? फुटबॉल के ऊपर तारीफ मत लगाना, वरना अमेरिकन खिलाड़ियों को हमारे इटली के कोच रेड कार्ड दिखाएंगे जब वो खेलने आएंगे। अगर आइस हॉकी पर टैक्स लगाया तो मैं बर्फ ही नहीं बनने दूंगा। मेरी साइबेरियन जो हवाएं हैं उन्हें मैं तेरे वहां तक जाने ही नहीं दूंगा। फिर तू आइस हॉकी बिना आइस के क्या रेत में खेलेगा रे? अब मैं ट्विटर पर भी टैरिफ बढ़ा दूंगा, ताकि लोगों को हर ट्वीट करने का $5 देना पड़ेगा। फिर तो ट्रम्प तुम्हारे ट्वीट्स अमेरिका की इकोनॉमी से भी महंगे हो जाएंगे। चाइना में तो पहले से ही ट्विटर बैन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्विटर बैन कर, इंस्टाग्राम बैन कर, स्नैपचैट बैन कर, कुछ भी बैन कर, बस टिकटॉक बैन मत करना, उससे हमें फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें बहुत सारे जोक्स भेजूंगी। अगर तुम UN जोक्स के ऊपर भी टैक्स लगाओगे तो फिर हम तुम्हारी स्पीचन को मेन बनकर दूंगी इटली में। अगर मीम्स पर टैक्स लगाया तो मैं तुम्हारी बचपन की तस्वीरें वायरल कर दूंगा। अब मैं इंडियन प्यूरिस्ट पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दूंगा, ताकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने को $1000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम
स्टेचू ऑफ यूनिटी दिखाएंगे। 182 मीटर का है तुम्हारा स्टेचू, तो उसके सामने बच्चा है। अगर तुमने रोम सिटी के ऊपर टैक्स लगाया 2 मेन, फिर अमेरिका के लोगों का इटली में आना बिल्कुल बंद कर दूंगी। रसिया में एंट्री फ्री है, बट बाहर निकलने के लिए टैक्स देना होगा। अब मैं आखिरी बार कहता हूँ, सब चीजों पर टैरिफ, यहाँ तक कि लोगों के सांस लेने पर भी टैरिफ लगा दिया गया। तो फिर तुम खुद ही बैंकरप्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सांसें भी फ्री नहीं रहने वाली है। अगर तूने सांस लेने पर भी टैक्स लगाया तो मैं सबके लिए ऑक्सीजन मास्क बनाऊंगा, वो भी मेड इन चाइना। इटली से सिर्फ तुम्हें वाइन मिलेगी, वो भी बिना बॉटल के। अगर टैरिफ लगाया तो मैं व्हाइट हाउस को ब्लैक हाउस बना दूंगा।